अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह मालिकुल मुल्क आपको अपने साया रहमत में रखे और हर किस्म की परेशानियों और तकलीफ़ों से अल्लाह ताला आपको बचा कर रखे। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप माशाल्लाह लोगों को इन असबाब के साथ जोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मज़ीद लोगों को इस चैनल से जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप दूसरों के साथ इसको शेयर करेंगे तो जब वो लोग इसको पढ़ेंगे, इससे फायदा उठाएंगे, तो आपके नेकियों में इजाफा होगा और आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनेगा। ठीक है, तो इसको जरूर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और अगर आप नए हैं तो जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास पहले के भी तमाम असबाक जो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे और आप पहले वाले असबाक से भी फिर फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलें आज हम देखते हैं कि आज मैं वरत्तिलिल कुरआन तरतीला में आपके लिए क्या लाई हूँ। जी, आज मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए और प्यारे बच्चों के लिए वरत्तिलिल कुरआन तरतीला के प्रोग्राम में सबक नंबर 50 है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह आप लोग मेरा इतनी हौसला अफजाई करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और लोगों और आगे मजीद जब मैं ज़्यादा वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मजीद मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस जो हैं वो अपने व्यूवर्स के लिए डालूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सबक नंबर 50 है, और सुबह शाम की दुआएं हमने शुरू की हुई हैं। सुबह शाम की दुआओं में आज मैं आपके लिए छोटी छोटी दो दुआएं लाई हूं जो कि बहुत ही मुफीद हैं और फायदा मंद हैं, और आज हम उनको पढ़ेंगे और सीखेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। तो चलें देखते हैं कि वो कौन सी दुआएं हैं जो आज मैं आपके लिए इस प्रोग्राम में लाई हूं। जी, आज आपके लिए ये देखें आप आज, और इस दुआ के बारे में ये सुबह शाम एक ही दफा पढ़नी है। इस दुआ के बारे में हदीस मुबारका में आता है कि ये दुआ मुश्किलात और मुसीबतों में पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला आसानी के रास्ते खोल देता है। अगर इंसान जब परेशान हो, उसका दिल परेशान हो, उसके दिल में कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई गम हो, किसी काम की वजह से परेशान हो इंसान, तो उसको वो ये दुआ पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे तमाम काम जो है तू संवार दे। या अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई गलत फैसला हो जाए। या अल्लाह हमेशा मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और या अल्लाह हमेशा मुझसे वो फैसले करवाना जो मेरे हक में बेहतर हूँ। इस दुआ का ये मतलब है। ठीक है, तो इसको सुबह के वक्त भी एक दफा पढ़ना है और शाम के वक्त भी एक दफा पढ़ना है। तो चलें अब हम पढ़ते हैं या हय्यु या कय्यूम। आप देख रहे हैं कि ये दुआ ही अल्लाह ताला के जिंदा और जावेद कायम दायम रहने वाली सिफाती नाम के साथ शुरू हो रही है। ठीक है, या हय्यु या कय्यूम, ए अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, ए जिंदा और जावेद, या हय, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, शुरू से जिंदा थे और जिंदा रहने वाले अल्लाह, या कय्यूम, और हमेशा कायम दायम रहने वाले। ये देखे ना, आयतल कुर्सी में भी हम पढ़ते हैं ला ताखुजुहु, अल्लाह वो है, ला ताखुजुहु सीना तुम वला नौम,
کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ تو جس اللہ کو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم دائم رہنے والا ہے۔ تو اس کے ان صفاتی نام کے ذریعے سے یہ دعا کی جا رہی ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، استغیث، استغیث کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد طلب کرنا، ٹھیک ہے، مدد کی درخواست کرنا۔ برحمتک، تیری رحمت کے ساتھ، استغیث، میں مدد طلب کرتا ہوں، اصلح یا مدد طلب کرتی ہوں، اصلح لی، سنوار دے میرے لیے، شأنی کلہ، میرے تمام کام، میرے تمام کام، میرا ہر کام یا اللہ تو سنوار دے اپنی مدد کے ساتھ۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری مدد کے ساتھ اپنے کام سنوارنا چاہتا ہوں، سنوارنا چاہتی ہوں۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور نہ مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ ولا تکلنی، نہ سپرد کرنا مجھے، الی نفسی، میرے نفس کے، طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی، یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے اپنی ہی حفاظت میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک، اتنا پہلے یاد کر لیں گے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی، استغیث اصلح لی شأنی، یہاں جھٹکا دیں گے، شأنی کلہ، شأنی کلہ، ولا تکلنی الی نفسی، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، عین، عین ہوتا ہے آنکھ، ٹھیک ہے، اور طرفۃ جھپکنا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ٹھیک ہے، اس کو صبح کے وقت اور شام کے وقت بس ایک ایک دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ٹھیک ہے، طرفۃ عین۔ جی یہ دیکھیں، یہ صبح و شام پڑھنے کے کلمات ہیں جس کے بارے میں بہت ہی پیاری اور کے بارے میں حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور رحمان کو بہت ہی عزیز ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں یہ بہت آسان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رحمان کو محبوب بھی ہیں، اور وزن میں یعنی ترازو میں نیکیوں کے لحاظ سے بہت وزنی ہیں۔ ان کو صبح و شام ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جو شخص یہ صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ پڑھے گا، قیامت کے دن کوئی شخص اس کے عمل سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس کے برابر یا اس سے زیادہ دفعہ کہے تو وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے،
ठीक है, कौन से? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, इसको 100 दफा सुबह और 100 दफा शाम को पढ़ना है। सही मुस्लिम की हदीस में है कि सैयदना अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब कलाम कौन सा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब कलाम वही है जो उसने अपने खास फरिश्तों के लिए पसंद किया। और वो कौन से हैं? वो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ये तस्बीह जो है ये फरिश्ते भी पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे तो हमारी मुशाबत किससे होगी? फरिश्तों से। अल्लाह ताला ने ये कलिमात फरिश्तों की जुबान पर पसंद फरमाए, तो लिहाजा हमें भी इन कलिमात को सुबह शाम 100 दफा पढ़ना चाहिए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये तो 100 दफा पढ़ने हैं, और अगर साथ ये भी पढ़ेंगे तो और भी सुबह इसमें भी अल्लाह ताला की जो है किब्रियाई बयान की गई है। पाक है अल्लाह जो बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है, अजीम है, अजमत वाला है। ठीक है, तो चलें इसको पढ़ लेते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और वैसे भी आप देखें ना, ये दुआएं करना, ये दुआएं तो हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है। दिन से मैंने सुबह और शाम की दुआएं शुरू की हैं। वीडियो में यही कहती हूँ कि ये दुआएं हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है। अल्लाह ताला से हमें ये दुआएं सुबह शाम मांगते रहना चाहिए, गिड़गिड़ा कर मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह, ए दिलों के हाल जानने वाले मेहरबान अल्लाह, हमारी बेबसी के आलम में मांगी हुई तमाम दुआओं को कबूल फर। या अल्लाह, हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं। या अल्लाह, हम जब बेबस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, या अल्लाह परेशान हो जाते हैं, तो या अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई मालिक नहीं है, तेरे सिवा हमारा कोई अल्लाह नहीं है जिसके सामने हाथ फैलाएं। या अल्लाह, हम तेरे सामने अपने हाथ फैलाते हैं। या अल्लाह, हमारे खाली हाथों को अपने फजलो करम रहमत और बरकत से भर दे। या अल्लाह, हमें दायमी नेमतें अता फरमा। या अल्लाह, हमें सेहत और सलामती अता फरमा। या अल्लाह, हमसे राजी हो जा। हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमसे राजी हो जा। जब अल्लाह हमसे राजी होगा तो फिर कोई दुनिया भी हमसे नाराज नहीं होगी। और अल्लाह हमसे अगर नाराज हो खुदा न खास्ता, तो दुनिया को भी हम राजी नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अल्लाह को राजी करने में लग जाएं। अल्लाह राजी हो जाएगा तो दुनिया खुद ब खुद राजी हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए कि या अल्लाह हमसे राजी हो जा। ठीक है, और ये अल्लाह ताला के कलिमात हैं, दुआ मांगने से पहले भी ये पढ़ लिया ये जाएं तो भी, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह दुआ जरूर कबूल होगी। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इसको सुबह शाम 100 दफा पढ़ें तो बस अल्लाह ताला राजी ही राजी है। और अल्लाह ताला की हमदो सना अगर हमने सुबह को 100 दफा कर ली और शाम को कर ली, फिर हमारे जैसा कोई भी नहीं होगा। हाँ, सिर्फ वही हमारे जैसा होगा जिसने ये पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर हमसे ज्यादा पढ़ा होगा, फिर वो नेकियों में हमसे आगे बढ़ जाएगा। इसलिए इसको वैसे भी अगर हमें कोई भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम सुबह शाम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कहीं हम सफर पा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो रस्ते में अपनी गाड़ी में भी इन कलिमात की अदायगी करते जाएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है और मीज़ान में भी ये बहुत भारी हैं, तो नेकियां ही नेकियां हैं। ठीक है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ठीक है, चलें।
جی الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اور آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔